अगर इतनी फिक्र थी तो जाने क्यों दिया आपने? क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। अगर भरोसा है तो फिर इतना परेशान क्यों हो रहे? क्योंकि कामयाब पर भरोसा नहीं है। मेरे ख्याल से आ गई आयरा। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है ना कि आज फलक आई थी। ये इश्तियाक भी साथ था। क्या सोच रहे होंगे वो लोग कि कामयाब हमारी जिंदगी से जा क्यों नहीं रहा? उसका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ तो हम क्या करें? हमारा क्या ताल्लुक है उससे? और तुम उससे ताल्लुक बनाने के बारे में सोचना भी नहीं। जितना तमाशा होना था ना, हो चुका। हमारी भी कुछ वैल्यूज हैं आयरा के नहीं? अच्छा बिनेश बस करो, मैं बात करता हूँ आयरा से। आप नहीं तो बात कर करके इस नहज तक पहुंचाए। आप तो खावर से ब्यारी थी। और क्या। कामयार अगर दूध से भी धुलकर आ जाए ना तो भी मुझे कबूल नहीं है। कामयार का ये चैप्टर आज क्लोज हो जाना चाहिए। कैसा है कामयाब? बेहतर है। बेटा उम्मीद है कि तुम दोबारा उससे मिलने नहीं जाओगी। देखो एक बार भरोसा टूट जाए ना तो 1000 कोशिशों के बावजूद भी इतनी आसानी से नहीं बन सकता। क्या तो सही रहे। और जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद इतनी तकलीफ होती है वो रास्ता ही बदल लेना चाहिए। बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम आइंदा कामयाब से मिलो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी। राइट? शाबाश। जाओ जाकर सो जाओ, सुबह हॉस्पिटल भी जल्दी पहुंचना है। जी। इरफान, मैंने अपनी बच्चियों पे कभी सख्ती नहीं की है और आयरा मेरी भी तो बेटी है। लेकिन आप जिस तरह लाड प्यार से उसकी हर बात मानते चले जा रहे हैं ना, उसके नतीजे सारे गलत निकल रहे हैं। आपको अपना तरीका बदलना ही होगा। मुझे क्या करना चाहिए? अरे सख्ती करनी चाहिए। उससे बात करें, उसको कहें कि ये कामयाब का चैप्टर बस बंद कर दे अब। भाई मैंने उसे समझा दिया है और तुम ना खामखा चीजों को ओवरथिंक कर रही हो। मैं ओवरथिंक कर रही? बेटी है हमारी, शादी होते होते टूटी है उसकी। अब कहीं ना कहीं तो हम उसको ब्याहेंगे ना। तो क्या कामयार की नहीं होते होते टूटी? देखिए प्लीज मेरी बात माने। आप आयरा से बात करें, उससे कहें कि कामयाब का चैप्टर बंद, बस प्लीज। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मैं आयरा से एक बार साफ साफ बात कर लेता हूं। इस बात को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। तुम्हारी मां चाहती है मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूं। आप क्या चाहते? बेटा मैं जानता हूं तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत फ्रेजाइल है, लेकिन मैं तो बस यही मशवरा दे सकता हूं कि आयरा प्लीज 2 मिनट के लिए मतलब इत्मीनान से बैठकर एक बार सोच लो। ऑनेस्टली कामयाब के साथ तुम्हारा फ्यूचर नहीं है आयरा। बहुत जल्द इंशाल्लाह तुम डॉक्टर बन जाओगी, तुम्हारा खुद का करियर है आयरा। इसलिए प्लीज स्टॉप थिंकिंग अबाउट कामयाब। आई एम सॉरी, आई नो आप
आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में सोचना छोड़ दूं, बट आई कांट हेल्प इट। मुझे पता है कि मेरी जगह कोई भी होता वो यही करता जो मैंने किया है, लेकिन लेकिन फिर भी मैं गिल्टी तो फील कर सकती हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे पता है आप नहीं उसको पसंद करते, आप जैसा आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन गलत तो उसके साथ भी हुआ है ना। कम ऑन आयरा, कम ऑन। हमेशा सुना है लव इज ब्लाइंड, बट माय डार्लिंग लव इज नॉट स्टूपिड। और इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी अपनी फैमिली की तो कोई अहमियत ही नहीं है। तुम जानती हो आयरा, मैं रिवायती बाप नहीं हूं। फलक को रुखसत करते हुए भी मैंने उससे यही कहा था कि मेरा घर अब भी उसी का घर है। खुदा ना खास्ता उसे किसी भी चीज की तकलीफ हो तो बेझिझक वापस आ सकती है। लेकिन अगर तुम अपने ख्यालात नहीं बदलोगी ना तो मुझे अपने ख्यालात बदलने पर मजबूर कर देती हो। बाकी तुम वही करना जो तुम्हें सही लगे। इस जगह भाई दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे, किसको क्या गलत बोल सकते हैं। कंफ्यूजन है काफी। जब ये सब पता लगा तो एक बार बाप को, सही बना उसकी दो माँ को भी तो एक बार मिलने जाना चाहिए था ना कामयाब से। लेकिन अम्मा तो कह रही है कि वो लोग चैप्टर ही तो क्लोज है, हमारा कोई हाँ, ताल्लुक नहीं है। हाँ। वो तो ये कह रही वो है। तो मिलने तक नहीं आए कामयाब से। मिलने तो आना चाहिए, एक बार गलत तो आना उसके साथ भी चाहिए, हुआ है, एक बार तो आना क्योंकि चाहिए। झूठी थी सब कुछ चीजें और गलत इसके साथ हुआ है। ये तो बोलता रह गया। खुद को इतना सख्त दिल मत कर। सख्त दिल लोग हमेशा घाटे में रहते। कोई फर्क नहीं पड़ता दादू कांटे से। पड़ता है बेटा, इसीलिए कह रही हूँ कि जिद मत कर, जिंदगी आसान कर ले अपने लिए। कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा मुझे। पहले बुराइयां कम है तेरे में, जब खुद से झूठ भी बोलने लगा। ये झूठ नहीं है, मुझे सच में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मुझे पता है, जिंदगी का सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। मुश्किल तो सारी जिंदगी कोशिश करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, और कुछ लोग एक पल में पहुंच जाते हैं। तेरे दिल में सिर्फ आयरा रहती है। खुद से मत लड़। और इसने जो मेरे साथ किया, क्या करूं, बोल जाऊं उसे? तो याद करने से भी तो सिर्फ तकलीफ होती है ना। बेहतर है कि भूल जाओ। जिद से क्या फायदा। जिद नहीं है दादू, जिद तब थी जब उसको पाना था। खुद को बदला था उस जिद के लिए मैंने, फिर अब दिल नहीं मानता। मगर उससे कहीं ज्यादा उसकी दीवी खराशें हैं।